हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, आकृति में यदि एंगल ए बी समांतर सी डी है और एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और एंगल पी आर डी बराबर 127 डिग्री है तो एक्स तथा वाई का मान क्या होगा। हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, एक्स और वाई का मान निकालना है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। जैसे कि ये देखो जेड बन रहा भाई, ये बन रहा जेड, जेड बन रहा है। और जब कभी भी ऐसे जेड बन जावे या ऐसे जेड बन जावे या फिर ऐसे भी बन जावे या फिर ऐसे भी बन जावे तो इनके कोने कोने वाले जो कोण होते हैं ना वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। पर कब, जब दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो। तो यहां पर मुझे ये बताओ, ए बी समांतर सी डी, यानी कि ए बी तो ये रहा और समांतर सी डी ये रहा, दोनों आपस में समांतर दे रखे हैं ना। अगर दोनों समांतर हैं तो फिर हम बनाएंगे यहां पर जेड। तो इधर तो कोने पर है 50 डिग्री और इधर कोने पर कितना है, x है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इसके लिए आपको कारण ध्यान में रखना पड़ेगा। कारण क्या है, देखना ध्यान से। x बराबर लिखेंगे हम 50 डिग्री और कारण लिखेंगे एकांतर कोण। जब कभी भी ऐसे z बन जाता है ना तो हम क्या लिखते हैं, एकांतर कोण लिखते हैं, ठीक है। तो पहला कोण x तो आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे किसका मान भाई, y का मान फाइंड करेंगे। अब y का मान फाइंड करेंगे तो y का कैसे फाइंड करेंगे, देखना। अब इस जेड को मारो गोली और नए जेड की बात करते हैं। देखना, एक जेड ये भी बन रहा है, ये देखो ध्यान से। इधर कोने पे क्या है भाई, ये पूरा कोण है या नहीं है। और इधर कोने पे क्या है, ये पूरा कोण है या नहीं है। जेड बना ना, ऐसे भी बना सकते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। हमें तो जहां पर जिस कोण की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसके हिसाब से अपन बात करेंगे, ठीक है। तो पहले 50x के बराबर हो गया। अब बड़े वाले जेड की बात करते हैं। तो ये देखो ध्यान से, ये जेड बन गया सर ऐसे, ये जेड बना। तो इधर तो कोने पर दोनों कोण आ रहे, दोनों कोण आ रहे तो घबराने वाली बात नहीं, दोनों को ले लेंगे भाई। और इधर कोने पे क्या है, 127 है ना। तो यानी कि इधर कोने पे क्या बन रहा है, 50 और y दोनों आ रहे। तो लिखेंगे अपन, दोनों को लिखेंगे 50 प्लस वाई और बराबर में उधर कोने पे क्या है, 127 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या भाई इसके अंदर, नहीं है। हम लिखेंगे यहां पर एकांतर कोण। क्या लिखेंगे, फिर से एकांतर कोण लिखेंगे, ठीक है। एकांतर कोण लिखेंगे। अब हमें y का मान निकालना है तो प्लस के 50 को उधर भेज देंगे। तो ये लीजिए भाई, y बराबर 127 डिग्री और माइनस 50 डिग्री। y बराबर 127 में से अगर 50 डिग्री हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 77 डिग्री आएगा भाई। तो ये किसका मान हो गया, y का। यानी कि अतः x बराबर तो कितना हो गया, 50 डिग्री और y बराबर कितना हो गया, 77 डिग्री। तो इस सवाल के अंदर कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, नहीं है। बहुत इजी और आसान सवाल है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर कैसे मान निकालना है वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक बार वापस बात करते हैं। तो यहाँ पर देखना, ये z बना तो इधर कोने पे 50 था, इधर कोने पे x था। तो x बराबर हो गया 50 डिग्री और इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एकांतर कोण बोलते हैं। पहला क्लियर हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। बड़ा वाला अगर हम जेड बनाते हैं, बड़ा वाला जेड जो अगर बनाते हैं तो इधर इधर दोनों कोण आ रहे हैं, 50 और y दोनों आ रहे हैं। तो ये हमने दोनों को प्लस में लिख दिया, 50 प्लस y और बराबर क्या कर लिया, 127 डिग्री कर लिया। कोई दिक्कत है। और बराबर में कितना दे रखा है, 127 हो गया। और ये क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया। कोई दिक्कत है क्या भाई इसके अंदर, नहीं है। आगे बढ़े, ध्यान से देखना। अब आगे बढ़ते हैं। प्लस के 50 को इधर भेजा तो किसमें आ गया, माइनस में। 127 में से 50 डिग्री जाएगा, कितना आ जाएगा, 77 डिग्री आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना था सवाल नंबर पहला, जो कि उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपन दूसरे सवाल की। इसको मिटा दूं मैं, सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा ध्यान से देखना। सवाल नंबर दूसरा दे रखा है, रेखाएं एक्स वाई और एम बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर
प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। दिख रहा भाई सभी को? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल पी ओ वाई, यदि एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। पता चल गया भाई? चित्र हमें दे रखा है, ये दे रखा 90 और यहां से ये गया और यहां पर दे रखा है ए, यहां पर दे रखा बी, यहां पर दे रखा सी और इधर दे रखा है पी ओ एम एक्स वाई और यहां पर दे रखा एन। तो ये चित्र आपके सामने मैंने यहां पर बना दिया। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है वैसे, क्योंकि सवाल बुक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी ऐसे अनुपात आ जावे ना, तो आपको क्या करना है, ऐसे मानना है, माना कि a बराबर 2w और b बराबर 3w। पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। ऐसा एबीसीडी वाला अक्षर लिख दो साथ में कि वो इसमें नहीं हो। हम हर बार 2x और 3x ऐसे मानते थे, पर यहाँ पर x देखो सवाल में चल रहा है, इसलिए हमने इसको x नहीं माना, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दिया हमने a बराबर तो 2w और b बराबर क्या हो गया 3w। जब अनुपात आ जाता है ना, तो हम ऐसे मानते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ भाई, अगर मैं a को और b को, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ना, बी को प्लस ए को प्लस एंगल पी ओ वाई तीनों को जोड़ूंगा तो एक रेखिक युग्म बनेगा या नहीं बनेगा? कैसे बनेगा देखना। ए को, सॉरी बी को और ए को और इस कोण को पी ओ वाई, इन तीनों को जोड़ूंगा तो एक चंदा बना नहीं बना भाई। और चंदे पर कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। कब हो रहा है? जब तीनों को मैं जोड़ूंगा तब 180 बनेगा। और इस कारण को क्या बोलते हैं? तो रेखिक युग्म। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? रेखिक युग्म बोलते हैं, ठीक है भाई। अब a का मान, b का मान कितना है भाई? 3w है, तो ये 3w लिख दिया, प्लस a का मान कितना है? 2w है, तो 2w लिख दिया, प्लस एंगल POY, और एंगल POY बराबर कितना दे रखा है हमें? 90 डिग्री दे रखा भाई, और डिब्बा भी बना रखा है, तो ये हो गया 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो गया। अब 3w और 2w कितना हो गया? 5w हो गया, और बराबर 180 डिग्री। प्लस का 90 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा भाई? माइनस का होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5w बराबर 180 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा? 90 बचेगा। और w बराबर 90 और इंटू वाला 5 कहाँ आ जाएगा? बटेगा में 5 से इसको भाग लगा दो भाई, तो ये जाएगा 5 1 और 5 8 40, यानी कि w बराबर हो गया 18 है। w बराबर कितना हो चुका है? 18 हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर भाई? w बराबर हो चुका है 18। आइए समझ में ये तो। अब ये तो W बराबर आया, पर हमें क्या निकालना था सर? C का मान निकालना था। अब C कहां है? C का मान निकालना था सर, C ये रहा। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं B और C को जोड़ूंगा, B और C को जोड़ूंगा, तो मुझे ये बताओ चंदा बना या नहीं बना? बना भाई, यानी B और C को जोड़ेंगे तो 180 आएगा रेखिक युग्म से। पर आपको ध्यान रखना है यहां पर कि C का मान निकालना है तो हमारे पास किसका मान होना चाहिए? B का मान होना चाहिए। तो अब हम किसका मान निकाल रहे हैं? B का मान निकाल रहे भाई। तो B बराबर क्या है? 3w। B बराबर 3, बीच में कुछ नहीं, इंटू W का मान कितना आया भाई? 18 आया, ये 18 लिख दिया। B बराबर 18 थी है 54 डिग्री, यानी कि B का जो मान है दोस्तों वो कितना आ चुका है? 54 डिग्री आ गया। अब B का मान 54 आ गया, तो मुझे ये बताओ B प्लस C बराबर 180 होगा भाई? क्यों होगा? क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है सर? रेखिक युग्म बन रहा है। अगर दोस्तों आपके पास फॉर्मूले और डेफिनेशन और सूत्र वगैरह नहीं लिखे हुए हैं तो पुरानी क्लासेस जाकर देख ले। मैंने सारे फॉर्मूले और डेफिनेशन या परिभाषाएं जो भी है अपनी बुक की, वो सारी मैंने 2-3 क्लासेस में डाल रखी है और सारी कंप्लीट करवाई है, तो उनको जाकर जरूर देख ले अगर आपने नहीं देखी है तो। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।
बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री कैसे पता चल गया ना भाई, रेखिक युग्म बन गया। अब बी का मान कितना है, 54 डिग्री है, तो यहां पर लिख देंगे 54 डिग्री, फिर प्लस सी बराबर 180, प्लस के 54 को उधर भेज देते हैं सर, तो सी बराबर 180 माइनस 54 डिग्री। सी बराबर 180 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा, 180 में से 54 जाएगा तो बच जाएगा 126 डिग्री। तो सी का जो मान है यहां पर कितना आ गया भाई, 126 डिग्री आ गया। ठीक है, 26 आएगा ना। अब एक बार इसको वापस समझ लेते ध्यान से। माना कि अनुपात दे रखा है तो हम मानेंगे a बराबर 2 हो जाएगा और b बराबर क्या हो जाएगा 3, तो a बराबर तो 2 और b बराबर हो गया 3, और उनके साथ में w मान लिया क्योंकि अनुपात में दे रखा है इसलिए, x नहीं माना क्योंकि x उसके अंदर चल रहा है इसलिए। फिर अगर हम b को और a को और इस वाले कोण को यानी POY इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो एक चंदा बन रहा है रेखीय युग्म का, तो उसका मान कितना होता है भाई, जोड़ने पर 180 आएगा, तो ये हो गया रेखीय युग्म। b का मान तो है 3w प्लस का प्लस, और a का मान है 2w प्लस का प्लस, POY का मान सवाल में 90 दे रखा है और बराबर में 180, प्लस के 90 उधर चले जाएंगे, माइनस में आ गए, और इधर 3w और 2w कितना हो गया, 3w और 2w 5w हो गया, और 180 में से 90 चले गए, 90 इंटू बड़ा 5 कहां चले गया बटेगा में, और 5 का भाग लगाए तो w का मान आ गया 18। अब w को मान आ गया, जरा सोचो c और b को जोड़ेंगे तो फिर से एक रेखिक युग्म बनेगा भाई, और रेखिक युग्म का मान होता है 180 डिग्री, पर हमें c का मान निकालने के लिए इसका मतलब किसका मान चाहिए, b का मान चाहिए, और b का मान चाहिए दोस्तों, तो हम सबसे पहले b का मान निकालेंगे, तो b बराबर होता है 3w होता है, b बराबर 3w होता नहीं, इधर दे रखा है ना 3, बीच में कुछ नहीं, इंटू और w का मान आया 18, ये लिखा 18 थी ये 54, तो b का मान आ गया 54 डिग्री। अब b को और c को जोड़ेंगे तो बनेगा एक रेखिक युग्म, तो b प्लस सी बराबर 180 डिग्री। b का मान रखा 54, प्लस का 54 उधर चला गया, किसमें आ गया भाई, माइनस में, तो 180 में से 54 घटा लिया हमने, तो 126 डिग्री जो है अपने सवाल का क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। तो आज की क्लास में 2 सवाल ही काफी दोस्तों, और मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो सवाल होंगे अपने महत्वपूर्ण जो होंगे उन सभी को यहाँ पर अपन सोल्व करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले भी हमारी जितनी भी क्लासेस हैं मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 9 की महत्वपूर्ण प्रश्नों की, वो जाकर जरूर देखें। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।